Hello everyone, welcome to your own YouTube channel. I am Gaurav, your educator. गाइस, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई का करंट अफेयर, राइट। तो करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। हाल ही में गैर व्यक्तिगत डेटा के विनियमन के संबंध में एक समिति ने रिपोर्ट जारी की है, इसके अध्यक्ष कौन है, राइट। समिति ने, तो ये कृष्ण गोपाल कृष्णन समिति के अध्यक्ष हैं। 9 सदस्यीय ये समिति है, सदस्य समिति। और कृष्ण गोपाल कृष्णन इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। इन्होंने गैर व्यक्तिगत डेटा के विनियमन के संबंध में एक सुझाव दिया, समिति थी जिसकी रिपोर्ट जारी की है, राइट। चलिए, इन्होंने सुझाव क्या दिया है कि जो गैर व्यक्तिगत डेटा है उसका विभिन्न घरेलू कंपनियों और संस्थाओं द्वारा दोहन की अनुमति, उसका प्रयोग करने की अनुमति दी जाए, राइट। गैर व्यक्तिगत डेटा क्या होता है, ये जिस तरीके से जैसे कोई भी सरकारी विभाग है उसके पास आंकड़े, उसमें से क्या है कि किसी व्यक्ति की जो पर्सनल जानकारी है उसको यदि हटा दिया जाए, उसके बाद जो भी डेटा बचा वो गैर व्यक्तिगत डेटा हो जाता है। जैसे उसके नाम का जानकारी, उसके लिंक की जानकारी, उसके धर्म की जानकारी, ये सारी चीज़ें हम हटा दें तो वो क्या हो जाता है, मतलब उसकी पहचान छिपा दी जाती है, तो बाकी बची चीज़ें गैर व्यक्तिगत डेटा हो जाता है, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चर्चा में रही स्पाइक क्या है। स्पाइक एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, लॉन्ग रेंज की, लंबी दूरी की, राइट। आपको समझना होगा अभी क्या है, ये चर्चा में क्यों रही है, क्योंकि अपनी जो सेना है वो इजराइल से इसकी खरीद कर रही है दोबारा से, क्योंकि जो आप देख रहे हैं LAC पर जो तैनात चाइना और अपने इंडियन आर्मी के बीच तनातनी जारी है, इसी वजह से इसकी खरीद की जा रही है, राइट। इस स्पाइक को समझ लेते हैं। ये फोर्थ जनरेशन की मिसाइल है जो कि 4 किलोमीटर तक के लक्ष्य को आसानी से भेद सकती है, अचूक तरीके से भेज सकती है। और ये फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट मोड में आप इसको कर सकते हो, दागो और भूल जाओ, समझे। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट कोरोश्योर को लॉन्च किया गया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्री हैं ये, इनके द्वारा इसको दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 परीक्षण किट कोरोश्योर, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो पहला देश क्या है, भारत है, और ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा कि जो आपका RT-PCR टेस्ट होता है जो कोविड के केस में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है, उसकी जो लागत है, अभी ये काफ़ी महंगा होता है टेस्ट, ये इसकी लागत इससे काफ़ी कम हो जाएगी इस किट के द्वारा, और इस किट को IIT दिल्ली ने विकसित किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग मिली है, समझे। तो ये हैदराबाद हवाई अड्डे को पहली संपर्क रहित कार पार्किंग मिली है। इसको ध्यान रखिए, क्योंकि कोविड-19 के केस में आपको पता है टच करना पड़ता है हर जगह, तो रिस्क रहता है, तो ये संपर्क रहित कार पार्किंग की सुविधा मिली है इसको, राइट। तो हैदराबाद क्या है, तेलंगाना की कैपिटल है, और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 को, राइट, 2 जून 2014, ओके। चलिए, अब हम यहाँ देखते हैं तेलंगाना में जब इसकी स्थापना हुई थी, अभी वर्तमान में इसमें कितने, तेलंगाना में 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ के CM कौन है, के चंद्रशेखर राव। गवर्नर यहाँ के तमिलिसाई सुंदरराजन, राइट। तेलंगाना में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 119, विधान परिषद की 43, बाईकैमरल हैं। चलिए, मुझे ऑप्शन आप बताइए कमेंट करके कि कितने राज्यों में बाईकैमरल लेजिस्लेटिव की व्यवस्था है, कमेंट करके बताइएगा। लोकसभा की सीटें हैं 17 और
राज्यसभा के जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ प्लीज़ सभी लोग आंसर दिया करो, राइट। जिससे क्या है कि आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आंसर दोगे तो, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है, राइट। ये आपकी इच्छा है। तेलंगाना की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है तेलुगु एंड उर्दू, राइट। यहाँ का जो स्टेट एनिमल है वो स्पॉटेड डियर है, स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, स्टेट फ्लावर है सेना ऑरिकुलेटा, स्टेट फ्रूट है मैंगो, राइट। स्टेट ट्री है यहाँ का प्रोसोपिस सिनेरोरिया, और स्पोर्ट है यहाँ का स्टेट कबड्डी। यहाँ हम देख लेते हैं कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये दोनों के भाग बन गए, आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है ये और तेलंगाना में भी, राइट। महावीर हरण वनस्थली नेशनल पार्क है, मुरुगवानी नेशनल पार्क है, कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मंजरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, राइट। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, इसको आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केवल ठहराव रेल पुल की घोषणा की है जो कटरा और रीसी को जोड़ेगा, इसका नाम क्या है? तो अंजी खाद पुल। मैंने इसमें काफ़ी सारी जानकारी समाहित कर दी है इसी क्वेश्चन में। पहली बात तो ध्यान रखें, अंजी खाद पुल है जो कि जम्मू कश्मीर में ये बनाया जा रहा है, निर्माणाधीन है भारतीय रेलवे द्वारा। केवल ठहराव पुल है, ये केवल का पुल है जो कटरा और रीसी को जोड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखें। अच्छा, ये जो कौन सा रेलवे, कोंकण रेलवे, इसको विकसित कौन करेगा, कर रहा है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है। और यह जो पुल है वो ऊधमपुर श्रीनगर और बारामूला जो रेल लिंक परियोजना है, ऊधमपुर से श्रीनगर से बारामूला रेल लिंक, इसी का क्या है, एक भाग के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं, एक मिनट। जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये अंजी खाद पुल है तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लीजिए। जम्मू कश्मीर अब क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेटिव, विधायिका के साथ में। 31 अक्टूबर को ये 2019 को लेजिस्लेटिव, इसमें कितने 20 ज़िले हैं। कैपिटल 2 श्रीनगर समर की कैपिटल है और जम्मू विंटर की कैपिटल है। और जम्मू कश्मीर में 114 विधानसभा की सीटें होंगी, 5 लोकसभा की, 4 राज्यसभा की। गवर्नर अभी कौन है यहाँ के, गिरीश चंद्र मुर्मू, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हो गया, वे कौन थी, राइट। नीला सत्यनारायण इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ये महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी, राइट, पहली महिला चुनाव आयुक्त, राइट, समझिए। तो हम अपने यहाँ बात कर लेते हैं ये निर्वाचन आयोग की या चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग से संबंधित है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोरा। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। अशोक लवासा को हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य ने नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्ययन समिति गठित की है, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने नए जिलों के निर्माण के लिए एक अध्यक्ष समिति गठित की है, इस बात को ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, अमरावती, राइट। और ये 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी, राइट। आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड तेलुगु। विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश 175, विधान परिषद की 58 हैं, लोकसभा की 25 हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं, राइट। यहाँ का स्टेट एनिमल की बात करें तो ब्लैक बक है आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल। स्टेट बर्ड पैरट है, पैरट। स्टेट फ्लावर जैस्माइन है, स्टेट फ्रूट मैंगो है, राइट।
और स्पोर्ट्स कबड्डी है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश में समझे, आंध्र प्रदेश का एक डांस है, क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस देश द्वारा दूरसंचार उपग्रह एप-6D को प्रक्षेपित किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जा रहा है। चाइना की कैपिटल, बीजिंग, मुद्रा रेनमिनबी या युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्वेश्चन नंबर 9। अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रुदेंद्र टंडन को, किसको? रुदेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, यहाँ की मुद्रा अफगानी और राष्ट्रपति अशरफ गनी। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसके द्वारा एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये श्रीपाद यशो नायक के द्वारा किया गया है। श्रीपद यशो नायक जो हैं वो अभी हमारे आयुष मंत्री हैं, आयुष राज्य मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हैं। इस वर्ष इसकी थीम जो रही है सम्मेलन की, एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन की थीम रही है आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ भारत को सशक्त बनाना। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में ब्रेटली को किसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो स्पोर्ट्स अड्डा ने इसको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश के पीएम एलिस फाकफाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये ट्यूनीशिया के पीएम है। और ट्यूनीशिया कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ट्यूनीशिया की कैपिटल है ट्यूनिस। क्या है कैपिटल? ट्यूनिस। यहाँ की मुद्रा क्या है? दीनार। क्या है? दीनार, राइट। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कैस सईद, कैस सईद, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा। और केंद्रीय मानव संसाधन जो मंत्री हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इस प्रज्ञाता में प्रत्येक लेटर का मीन्स है, उसको समझते चलते हैं। समझिए, पी का मतलब क्या है ये जानिए। पी का मतलब है प्लान, राइट। फिर आर का मतलब रिव्यू, राइट। और ए का मतलब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अरेंजमेंट, यानी अरेंज, राइट। और जी का मतलब गाइड, और वाई का मतलब यॉक, मीन्स टॉक, यॉक, राइट। और वाई के बाद है ए का मतलब है असाइन करना, राइट। और टी जो है ट्रैक, टी का मतलब है इस वाले टी का ट्रैक, और ए का मतलब है एप्रिशिएट, राइट। तो प्रज्ञाता प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, यॉक यानी टॉक, असाइन एंड ट्रैक, और लास्ट में एप्रिशिएट, राइट। ये दिशा निर्देश ध्यान रखिए। इसमें पूछ सकता है कि बताओ प्रज्ञाता में इस पहले ए का क्या मतलब है, आर का क्या मतलब है, जी का क्या मतलब है, इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में वेद प्रकाश दुदेजा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत कोविड-19 के लिए किस प्रथम स्वदेशी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की गई है? तो ये जाइकोव डी वैक्सीन है, इसके ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के 1200 से शिक्षा कर्मियों के शैक्षणिक कौशल उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा अभियान के तहत निष्ठा ऑनलाइन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गई है निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत, जिससे क्या है कि टीचर्स को क्या किया जाएगा? ट्रेन किया जाएगा। तो निष्ठा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। एन का नेशनल मिशन फॉर
नेशनल मिशन फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, राइट। नेशनल मिशन फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, राइट, इसको ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में एडीबी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये मैंने बताया कि इसको अशोक, पहले ही बता चुका था, अशोक लवासा, जो कि कौन है, हमारे चुनाव आयुक्त हैं, अशोक लवासा। एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। मनीला कहाँ है? फिलीपींस, राइट। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में, राइट। और इसके जो अभी यदि हम बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो मसात सुगु आसाकावा, ठीक है, मसात सुगु आसाकावा, मैं नाम लिख दूँ, मसात सुगु आसाकावा, आसाकावा, राइट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही इंडिया आइडिया समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये अमेरिका भारत कारोबार परिषद के द्वारा, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में निजी क्षेत्र की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन कंपनी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2035 तक। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कमेंट में बताइए, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किसे मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अचीवमेंट, ठीक है, ध्यान रखिए, अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक कुमार को, ये हॉकी खिलाड़ी हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, राइट। चलिए तो आज हमने ये 20 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। और दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा रहे हो, ठीक है, वीडियो को लाइक किया करो, और जो क्वेश्चन पूछता हूँ उनके सभी लोग जवाब दिया करो, ठीक है, और एक दो बच्चे ही जवाब ना दें, राइट। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर किया करो, राइट। यार वीडियो आप बता सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं, वीडियो अच्छा नहीं है, क्या कमी है, क्वालिटी में कमी है कुछ, तो आप बेहिचक होकर हमें बता सकते हैं, राइट। हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए घर पर ही रहिए, आराम से रहिए, बाहर मत जाइए, कोई ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाइएगा, राइट। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।